बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम न्यूज़ मीडिया ग्रुप के डॉक्टर्स प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर अब्दुल वहाब चट्ठा आज आपके साथ ज़िला टोबा टेक सिंह जो कि पंजाब पाकिस्तान का एक सेंट्रल पंजाब का एक ज़िला है और हालिया दिनों में आजकल मौजूदा दिनों में चलने वाली एक सेहत का बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज जिसको कि एक वर्ल्ड वाइड एक एमरजेंसी हेल्थ एमरजेंसी जिसको कि नाफिज कर दिया गया है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आलमी इदारा सेहत की तरफ से भी इसको एक पैंडेमिक यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो एक इमर्जिंग एक पैंडेमिक यानी कि एक ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसको पूरी दुनिया में जिसके केसेस जो हैं आउटब्रेक हुई हो जिसकी। और उस हवाले से हुकूमत सिंध के इक़दाम हम हालिया दिनों में देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए कि हुकूमत सिंध ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस बीमारी की रोकथाम और इसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा मेजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इक़दाम लिए हैं। और इसी तरह हम जो है वो पंजाब के एक देही इलाका यानी कि ज़िला टोबा टेक सिंह की आवाम कितनी ज़्यादा एजुकेट कर पाई है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको रन करने वाले जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का जो डिपार्टमेंट है वो कितना ज़्यादा हम लोग अपनी आवाम को एजुकेट कर पाए हैं। इसको हम आज आवाम के साथ मिलकर उनसे कुछ सवालात करेंगे कि उनको कितना ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा मालूमात हैं और वो किस तरह इस बीमारी की रोकथाम के लिए जो है वो मेजर्स ले रहे हैं वो इक़दाम ले रहे हैं। इसको हम देखेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं, हम आवाम से पूछते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो ट्रैफिक पुलिस के जो है जाहिद कानू साहब हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ये कोरोना वायरस के मतलब कितनी जानकारी रखते हैं और ये अपने ज़ाती तौर पर अपने घर अपने बच्चों अपने जो है वो अहले खाना के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी जाहिद साहब, आप कोरोना वायरस के लिए के मतलब क्या मालूमात रखते हैं और आपने क्या मेजर्स लिए हैं, क्या इक़दाम लिए हैं इस बीमारी इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए? जी, कोशिश तो कर रहे हैं कि अपने बचाव के लिए मास्क वगैरह यूज़ करें और हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, लेकिन ये इतना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि ड्यूटी के दौरान हमने 8 घंटे यहाँ पे रहना होता है। तो हमारे लिए ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है कि हम बार बार हाथ भी धोएं, अपने आप को साफ भी रखें। फिर तकरीबन ट्रैफिक का काम है, मुख्तलिफ लोगों से मिलना है, उन्होंने आके सलाम दुआ भी लेनी है हमसे, वो फिर बहुत मुश्किल है हमारे लिए इससे बचने के लिए। हाथों को साफ़ करने के अलावा और क्या जो है वो आप समझते हैं कि आपको क्या चीज़ आपने सीखी है कि हाथों की सफाई के अलावा और हमें क्या इक़दाम लेने चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए? हाथों के अलावा मास्क वगैरह यूज़ करें। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम है तो वो डेफिनेटली मास्क को लाजमी इस्तेमाल करें, उससे बचें, थोड़ा सा दूर रहें उनसे और कोशिश करनी चाहिए अगर ऐसी कोई बात है तो वो घर में रहे या अपना ट्रीटमेंट करवाए, उसके अलावा ना बाहर निकलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? उमर फारूक। जी जनाब, मेरे साथ इस टाइम उमर फारूक साहब जो हैं वो हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये कोरोना वायरस के हवाले से क्या जानकारी रखते हैं और ये उससे ख़ुद को महफूज रखने के लिए क्या जो है वो स्टेप्स ले रहे हैं। जी उमर फारूक भाई, आप बताएं कि आप इस बीमारी के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और आप ख़ुद अपने घर बहन भाई बच्चों जो हैं वो बच्चे जो हैं उन सब के लिए जो है उनके ऊपर क्या आपने जो है वो हिफाजती इक़दाम जो है वो उठाए हैं? देखिए कि हिफाजती इक़दाम तो यही है कि हमें साफ़ सुथरा रहना पड़ना है। जी ठीक है। हाथ जो है वो हर कोई भी काम करने के बाद अपने हैंड वॉश करने पड़ने हैं। ठीक है, किसी भी अपना अच्छे से अपना वो हैंड वॉश के साथ। इसके अलावा अगर हम में से किसी को अगर ज़ुकाम हो जाता है तो फिर उस हवाले में से हमें क्या करना चाहिए? देखिए कि सबसे पहले तो ये अंडरस्टूड बात है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ताकि अपना कोई चीज़ जो है ना भी हो। ठीक है, इसे ताकि टाइम पे ही अपना पकड़ा जा सके। जनाब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ थोड़ी जी गल करना चाहांगा, ਤੁਸੀਂ ज़रा थोड़ा जिहा वक्त लेना चाहांगा। ਤੁਹਾਡਾ की हाल है जनाब? ਤੁਹਾਡਾ की नाम है भाई? साकब अली। साकब अली जी जनाब, साकब अली, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि हालात चल रहे हैं, कोरोना वायरस आया पिया है, लोगों को जुकाम हो रहा है, इटली के 1000 बंदा मार गया, तुसी सुन रहे हो खबर? इधर पूछो उस्ताद जी। हाँ जी, इधर साढ़े उस्ताद उन्होंने पूछ लो जी। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। उस्ताद जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है अजकल की हालात चल रहे, जुकाम हो रहा है, लोग मरी जा रहे हैं, बहुत बुरे हालात है दुनिया ते वर्ल्ड वाइड जेड़ा वा वो जुकाम एक हो रहा, वायरस आ गया एक कोरोना के नाम तो। अल्लाह नालों बचाया जी, बस ये दुआ ही है जी।
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਰੇੜੀ ਇਸ ਫਰੂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਰੇ ਖੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ? ਬਹੁਤ 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 ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਪਾਕ ਜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ- ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ 5 ਟਾਈਮ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਆ, ਇਹ ਚ ਖੁਦਾਈ ਆ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਬਸ, ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ बस, अल्लाह पाक चंगी करो। बिल्कुल नाजरीन, ये उस्ताद जी ने जो बात की है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए हम सब जब 5 वक्त वज़ू करते हैं, हमारे हाथ हमारे नाक ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆ ਜੀ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੋਵੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਹੋਵੇ ਯਕੀਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਬਸ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਸ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, 60 ਰੁਪਏ ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ? ਓਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ मंदिर हिल गया मेरा। दसो जी नाज़रीन, ये एक ऐसा इशू है जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे कि वो मास्क, वो जो फेस मास्क जो कि 5 रुपए का मेडिकल स्टोर से मिल रहा था, अब इस बीमारी के आने के बाद हमारे मेडिकल स्टोर्स या जो कुछ एक माफियाज़ होती हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को स्टॉक कर लिया और आम आदमी तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। जहाँ के चाइना और दीगर जो हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ पर इस तरह की मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइज़र्स ये फ्री लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं ताकि इस बीमारी को जो है माशरे में ना ज़्यादा फ़रोग मिले। साढ़े कप्तान जी ने राती भी किया कि अपने पास ना जी हिफाजत रखो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ अपना साफ रखो। हाँ जी, नहीं बिल्कुल हमें हिफाजत तो करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो हमें गैजेट्स चाहिए, मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स, इस सब का अगर मार्केट में ब्लैकआउट हो जाता है और मिल नहीं रहे या ब्लैक में मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर ज़िलाई इंतज़ामिया को, सूबाई इंतज़ामिया को जो है फुल फॉर जो है वो एक्शन लेना चाहिए, ताकि बिफ़ोर के इस चीज़ से पहले कबल इस चीज़ के बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाए और फिर हमसे कंट्रोल ना हो पाए। टोबे गोजरे जानते हो जनाब? फैसलाबाद जी जनाब, ये कंडक्टर हैं, इनका हर वक्त जो है वो काम मुसाफिरों के साथ जो है मिलना जुलना, और एक छोटी सी गाड़ी में जो है काफ़ी ज़्यादा लोग, कितने लोग पाते रही गड्डी बहन? 18 लोग इस गाड़ी में बैठ के जाते हैं और बड़ा कंजेस्टेड माहौल होता है। और यहाँ पर भी किसी को जो है वो कोरोना या इससे मिलती जुलती कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, और उसकी रोकथाम के लिए ये मेरे भाई और ड्राइवर भाई क्या जानते हैं, इसके लिए हम जो है वो इनसे बात करना चाहेंगे। जी भाईजान, आप तुसी को कोरोना वायरस के मुतालिक ਜਿਹੜੀ बीमारी आई है, इन्नी पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਦਾ आपने मसाज लिया होया वा, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਾਸਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ बाद हाथ धोने पड़ते हैं। 5-10 हाँ जी 10 मिनट। जी जनाब, यहाँ पे लोगों को काफ़ी हद तक आगाही तो है। जनाब ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ जी मिल गया सी जी। मतलब कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं लगे इस मास्क की ख़रीदारी में? नहीं नहीं ठीक। आपको जो जायज़ पैसों में 5 रुपए 10 रुपए के जितने का मिलता था उतने में ही मिला? जी इतने में मिला जी। नाज़रीन, इन भाईजान को तो जो है वो मुकम्मल सही पैसों में मिला है, लेकिन पीछे एक दोस्त थे वो कह रहे थे कि 60 रुपए का उन्हें मास्क मिला है। तो भाईजान आपने फिर लगाया क्यों नहीं हुआ? भाई हमारा काम ये, आप कोरोना वायरस के मुतालिक कुछ जानकारी रखते हैं? तो भाईजान आपको पता है कितनी शदीद बीमारी यहाँ पे फिरते हुए मुझे भी, इस भाई को भी, सबको हो सकती है। आपने उसकी रोकथाम के लिए पता है आपको क्या करना, खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो तो उसका किस तरह इलाज मुआवजा या वो सारा आपको जानकारी रखते हैं? नहीं जी भाईजान, ये तुसी बिल्कुल सुनिया ही नहीं हैगा इस बीमारी के मुतालिक जनाब? सुनिया जी, काम करीदा बस, ठीक है, अंदर ही रहीदा। अंदर ही रहंदे हो? हाँ चलो जी। तो तुसी वो मास्क वगैरह लैन गए हो तो दुकान तो यहाँ मिलिया तुहानू मास्क या ग्लव्स दस्ताने? इस्तेमाल ही नहीं किया जी। इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है भाईजान। दुकान
अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ? ਜਾਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਘਰ, ਬਸ ਸੁਬਾਹ ਜਾਈਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਜਨਾਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਫਿਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਬੁਖਾਰ ਔਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਵਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਮਾਸਕ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਿੱਕਾਂ ਛੁੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰ ਜਰਾਸੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਜੀ। 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੋਂ ਡਰੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਇਸ ਸਕਦੇ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ- ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਜਾਨ। ਜੁਗਤ- ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸਲਾਮ ਜੱਫੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਪਾਉਣੀ, ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਣੀ। ਮਿਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲੈਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਦੇ हाँ कपड़ा कोई छिक चुका आवे कपड़ा इस्तेमाल करीदा, ਸਹੀ बस यही है। बाकी अल्लाह ताला को माफ़ी मंगो, बिल्कुल जो अजाब आया अल्लाह दूर करे। बिल्कुल ये अल्लाह ताला मानो बिल्कुल अल्लाह तौबा करो, बस बिल्कुल सही इस आफत तो अल्लाह बचाएगा इंशाअल्लाह। हम मुसलमान हाँ, बिल्कुल साडा ईमान है। बिल्कुल हाँ जी। ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक। चाचा जी ਕਿਵੇਂ दिन रात अच्छे गुजर रहे हैं, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ। इंशाअल्लाह जी, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।
नहीं तो खुशहाल सी अल्लाह मजदूर ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ लेकिन जिदू तो ये है ना उदू का मतलब पट्ठा ही रह गया। ये नाज़रीन, ये चाचा जी कोरोना वायरस से सताए हुए कम और महंगाई और तरीके इंसाफ की हुकूमत की गलत पॉलिसियों से सताए हुए ज़्यादा मालूम हुआ मुझे। इसी तरह हम आगे मज़ीद लोगों से मिल के उनके व्यूज़ लेंगे कि ये बीमारी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। आप ये फ्रूट की ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर। आप मुझे ये बताएं भाईजान कि कोरोना वायरस जो एक इतनी बड़ी पेंडेमिक है, पूरी दुनिया के ऊपर एक आफत आई हुई है, इसके बारे में आप खुद और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बचाने के लिए आप क्या इकदाम ले रहे हैं? हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कोरोना वायरस बीमारी जैसे हम बच के रहें। हम पूरी एहतियात करते हैं कि हम बच सकें। जी भाईजान, अल्लाह ताला से दुआ और एहतियात, चलें दुआ तो हमें हर वक्त करती रहनी चाहिए, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप एहतियाती तदाबीर कौन सी अपना रहे हैं इस बीमारी के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे? हम एक दूसरे से दूर रहते हैं, जैसा कि बताया जाता है कि 1 मीटर के फासले पे खड़े हों। जी। और आपने हिफाजती मास्क जो होता है, जो नाक पे और मुंह के ऊपर, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, ताकि क्योंकि ये सांस की बीमारी है, इससे शुरू होती है, आपने उसके लिए क्या, या हाथों की हिफाजत के लिए, सफाई के लिए आपने क्या इकदाम लिए हैं? सर हम साबुन इस्तेमाल करते हैं और मास्क भी पहनते हैं। अभी तो खैर मैंने नहीं पहना, अभी तो मैं लाहौर से आया हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह ताला जो भी पता चलता है उस पर अमल करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी की गल हुई है? पेट से दर्द हो रही है? अच्छा। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक भाईजान, ज़रा 2 मिनट आपके चाहिए। सर आपने कुछ पूछना, मैं जवाब दे नहीं सकूँगा। जी नहीं दे सकेंगे आप? हाँ सर, आप किसी और से पता कर लें। चलें जी, ये भाईजान हमसे बात नहीं करना चाह रहे, हम किसी और से बात करते हैं। पहनना को जाना भाईजान आपका? रिजवान। अच्छा रिजवान भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप कोरोना वायरस के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और इसके लिए जो हिफाजती इकदाम लेने होते हैं वो आप क्या कर रहे हैं? हिफाजती इकदाम यही मास्क चढ़ाना है और ये क्या कहते हैं वो हाथों वगैरह को धो के रखना है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऐसी छोटी छोटी। अच्छा, यहाँ पे कुछ शहरियों का ये कहना है कि मास्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं या मिल नहीं रहे, ऐसा भी कुछ आपके देखने में? और महंगे भी मिल रहे हैं, और जहाँ से लेने अगर हमने 10 लेने हैं तो 3 मिल रहे हैं, मतलब पैसे तो उन्होंने लेने ही हैं। महंगे कितने? आपने मास्क के कितने का ख़रीदा है? मेरा ख्याल 10 का। आम दिनों में इसकी कितने का जी? 17 रुपये का। आम दिनों में इसकी कीमत गालिबन 5 रुपये 5 रुपये होता है। हाँ जी। तो ये एक इशू आ रहा है। इसके अलावा आप ये बताएं कि आपको हैंड सैनिटाइज़र या इस तरह की वगैरह, सैनिटाइज़र तो तकरीबन अभी मेरा ख्याल से नॉर्मल ही मिल रहा है, क्योंकि उस पर तो दफ़ा 144 लगा दी हुई है जिसने सैनिटाइज़र महंगा बेचा तो बाकी मास्क वगैरह है महंगा बिक रहा है। सही है। तो क्योंकि अभी हर आवाम की ज़रूरत है, उसने तो लेना ही लेना है। तो आपके ख्याल से हम पाकिस्तान, ख़ास तौर पे ये जो आप शहर में बैठे हुए हैं, आपके पास लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं, आपके ख्याल में जो इकदाम हमें लेने, जो दुनिया में इकदाम लिए जा रहे हैं वो हो रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं वो? मतलब मास्क यहाँ पे बहुत कम लोगों ने लगाया हुआ है, आपने, मैंने, हम लोगों ने नहीं लगाया, और बाहर के मुल्कों में ख़ुसूसन चाइना में अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा तो उसको चालान कर दिया जाता है। ये हमें भी इस तरह लगाना चाहिए, लेकिन अभी हम इस तरह पता नहीं, हमें इतना, हमारे मुल्क में इतना है नहीं, इस वजह से हमें इस तरफ तवज्जो नहीं हो रही। हम नॉर्मल ले रहे हैं, इजी ले रहे हैं, लेकिन जैसे अभी सिंध वाली साइड पे बहुत ज़्यादा है, सिंध वाली साइड पे इस चीज़ को बहुत वो ख्याल कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे सारा बंद करवा दिए। आप समझते हैं कि हुकूमत सिंध ने जो इकदाम लिए हैं, हुकूमत पंजाब पीछे रह गई है, हमें भी उस तरह के जो है वो, अगर तो ज़्यादा है तो उनको हुकूमत को ज़्यादा पता है, तो अगर बेहतर सोचना चाहिए हुकूमत को, जैसे सिंध ने लिए, ज़ाहिर सी बात उन्होंने कुछ देख के ही फैसला लिया है ना। जी नाज़रीन, कोरोना वायरस से रिलेटेड और इसी तरह और भी कुछ जो है वो पढ़े लिखे शहरियों से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल दरपेश उन्हें हो रहे हैं, मास्क मिल रहे हैं, अवेलेबिलिटी है दुकानों पे, महंगे तो नहीं मिल रहे। इसके लिए हम कुछ और शहरियों से भी, और हम मेडिकल स्टोर्स पे भी आपको लेके जाएंगे और डॉक्टर्स को भी आपको मिलवाएंगे जो वो क्या कहना चाह रहे हैं और शहरियों तक कितनी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ टोबा डेक्सिंग की एक बड़ी ही मशहूर प्राइवेट फार्मेसी में। यहाँ पे मेरे साथ फार्मासिस्ट हैं ग़ज़नफ़र शाह साहब, ये हमें मास्क से रिलेटेड जो
आजकल चल रहा है कि अवेलेबिलिटी नहीं है या महंगे मिल रहे हैं, उनके बारे में कुछ जो है ना वो तफसीलात बताएंगे, वजाहत करेंगे। जी शाह जी, ये क्या मास्क अवेलेबल हैं, और अगर अवेलेबल हैं तो उनकी कीमत क्या है या ये क्या चल रहा है? ब्लैक तो खैर कोई भी नहीं कर रहा, जब से कोरोना का इशू आया यूजेज बढ़ा है। और टोबा टेक्सिंग में भी एक सुना था कि पेशेंट रिपोर्ट हुआ DHQ में, उसके बाद लोगों ने सडनली एकदम मास्क का इस्तेमाल और हैंड सैनिटाइज़र का शुरू हो गया। तो हमारे पास जब तक हमारे पास पहले के जो पड़े हुए थे वो अवेलेबल थे, हमने 5 रुपये का सेल किया। पूरी यूनियन ने ये फैसला किया था कि हम 5 रुपये से ज़्यादा कोई यूनियन आपकी जो फार्मासिस्ट यूनियन है या केमिस्ट यूनियन है, उन्होंने ये फैसला किया था कि 5 से ज़्यादा कोई नहीं बेचेगा, ब्लैक कोई नहीं करेगा। लेकिन अभी ये कि कहीं किसी के पास है ही नहीं। तो कमिश्नर साहब से बात हुई है हमारी जो मैनेजमेंट है उनकी भी, और प्लस जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उनकी भी। उन्होंने कहा था किसी बंदे से बात की है जो हमें 12 रुपये में सप्लाई करेगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। तो जैसे ही आएगा हम उसको 14 रुपये में आगे उन्होंने कहा आपने सेल करना है, 2 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट लेना है। जो दूसरा कपड़े का मास्क, ये अवेलेबिलिटी कब होगी? ये इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में हो जाएगी। जी नाज़रीन, हमें गज़नफ़र शाह साहब बता रहे थे डॉक्टर्स फार्मेसी टोबा टेक्सिंग से कि जो है मास्क हैं उनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी 1 से 2 दिन में। कमिश्नर साहब और जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उसके जो CEO साहब हैं ये इन चीज़ों को जो है पुट अप कर रहे हैं, और 12 रुपये में इन लोगों को आएगा और आगे से 2 रुपये प्रॉफिट के साथ 14 रुपये में ये अवाम अनाज को मिल जाएगा। शाह जी, ये इस कोरोना के आउटब्रेक से पहले आप जो मास्क बेच रहे थे यहाँ पे सेल कर रहे थे, कितने रुपए का एक मास्क बिक? 5 रुपये का। जी 5 रुपये का। मजबूरी से हमने फ़ायदा नहीं उठाया। वो जिस तरह डिमांड सप्लाई बढ़ती रही, डिमांड बढ़ी है तो ऑब्वियसली सप्लाई शॉर्टेज होगी, आगे पीछे सप्लाई नहीं आई। चाइना से आ रहा था, चाइना से आना रुक गया है, लोकल मैनुफैक्चरिंग होती कोई नहीं इसकी। तो कपड़े के हैं मास्क वो अवेलेबल है, 20 रुपये का देते हैं, वो जो जिसको चाहिए होता है वो दे देते हैं। ज़्यादा लोगों का सर्जिकल मास्क के ऊपर एक ज़्यादा बिलीव है कि ये ज़्यादा अच्छा है, डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो इसलिए लोग समझते हैं कि शायद ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हालांकि बहुत शुक्रिया, सेम ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया।